आजकल के डेट में हर किसी को पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए। लेकिन नौकरी मिलेगी कैसे? एक पल सोचते हैं कि हमें पैसा कहाँ से मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किसी को पैसा क्यों देते हैं। हम किसी को पैसा या फिर मैं किसी को पैसा तब देता हूँ जब मेरी कोई ज़रूरत वो पूरा करता है। जैसे भौतिक ज़रूरत है, खाना, कपड़ा, मकान, या फिर कोई मानसिक ज़रूरत जैसे हैप्पीनेस के लिए, जैसे इंटरटेनमेंट या मोटिवेशन, या फिर कोई वैल्यू देता है। तो उसके लिए मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहता हूँ। कुल मिला के हम सामने वालों को तभी पैसा देते हैं जब वो हमारी कुछ ज़रूरतें पूरी करता है। और कितना पैसा देते हैं, मैं कितना पैसा देता हूँ किसी को, या फिर आप किसी को कितना पैसा देते हो। डिमांड कि किसी चीज़ की आपको कितनी ज़रूरत है। और सप्लाई, अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही, जैसे अभी कोरोना के टाइम में सप्लाई बहुत कम था, तो उस समय हम लोग ज़्यादा पैसा दे करके ख़रीद लेते थे बहुत सारे सामान को। और उसके बाद ये दो डिमांड और सप्लाई जब हो जाती है, उसके बाद तीसरा चीज़ आता है कि कितनी बेहतर सेवा दे रहा है। यानी बहुत सारे सर्विसेज अगर आपके पास अवेलेबल हैं सेम चीज़ का, जैसे कपड़ा दुकान बहुत सारे हैं, या फिर ठेला वाले बहुत सारे हैं, या कोई खाने पीने की दुकान बहुत सारी है, तो हम उसको ज़्यादा पे करते हैं या फिर उसके पास जाते हैं जो हमें बेहतर सेवा देता है। और उसके बाद है सही समय पर उपलब्धता। यानी आप जिस टाइम आपको ज़रूरत है किसी चीज़ की, उस समय आपको मिल जाए तो उसके लिए आप पे करने के लिए तैयार रहते हो। लेकिन जब आपको ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की, काम ही नहीं है आपको, तो उसके लिए आप थोड़ी पैसे देना चलोगे। अब देखते हैं कि आपको पैसा कौन देगा, या मुझे पैसा कोई क्यों देगा। तो इसके लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी बोलते रहते हैं कि आपको क्या आता है और क्या भाता है और बाज़ार क्या चाहता है। जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इतना पैसा आता है कि संभाला नहीं जाता है। तो वही मैं भी कहना चाहूँगा कि आपके पास क्या स्किल है उसको देखिए, और दूसरी तरफ देखिए कि मार्केट के कौन से प्रॉब्लम को या फिर लोगों की कौन सी दिक्कत को आप सॉल्व कर पा रहे हो। तो जो मार्केट है या फिर जो सामने वाला बंदा है वो आपको पे करे, तो आप उसको वो सर्विस प्रोवाइड करो जो वो चाहता है, या फिर उसकी कुछ ज़रूरतें पूरी हो आपसे। तो आप क्या दे सकते हैं? मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वही चीज़ दें जो आप दे सकते हैं। आपके पास जो चीज़ है, आप अगर इंजीनियर हैं तो आप इंजीनियर की ही सर्विसेज दें, ना कि डॉक्टर की। हालांकि हो सकता है कि डॉक्टर की सर्विसेज बहुत ज़रूरी हो, या फिर पेशेंट बहुत ज़्यादा हों, उनको सर्जरी की ज़रूरत है, या फिर कोई इमरजेंसी केस है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम डॉक्टर बन के सर्जरी करना चालू कर दें। जो जिस पेशे का एक्सपर्ट है वो वही काम करे, तभी सामने वाले की ज़रूरत पूरी होगी। और उसी को दें जिसको ज़रूरत है। जिसको ज़रूरत ही नहीं उसको देने से क्या मतलब क्या, वैसे ही रिजेक्ट कर देगा या फिर उसका भाव नहीं देगा। और सबका तारणहार ना बने, वही करे जो आपको आता है। ऐसा नहीं कि अरे हाँ इसको मैं भी सॉल्व कर दूंगा, उसको भी मैं सॉल्व कर दूंगा, तो ऐसे में परफेक्शंस नहीं आता। आप वही चीज़ करें जो आपके पास स्किल है। और अपने कार्य क्षेत्र को पहचानें। आप यदि कई बार लोग मुझे कहते हैं कि यार मेरे को कुछ कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है, हर किसी को कुछ ना कुछ आता है। बस देरी है कि आप उसको पहचान नहीं रहे हो, खुद को देख नहीं रहे हो कि मेरे को क्या आता है। आप जब खुद को देखोगे कि आपको क्या आता है, आपकी पर्सनालिटी टाइप किस प्रकार की है, तो आप उस अपने कार्य क्षेत्र को समझ पाओगे कि आप आगे क्या कर सकते हो, किस चीज़ पे आप करियर बना सकते हो, कहाँ से आप इनकम जनरेट करने का सोर्स बना सकते हो। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए, ऐसे ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद।